सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसे बहुत जरूरी विषय पर बात करेंगे जिस पर लोग खुलकर बात करने से झिझकते हैं। जो लोग बिना दवाइयों के अपनी ईडी स्तंभन दोष की समस्या को खुद ठीक करना चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए है। सोने से पहले सिर्फ 10 सेकंड अपनी एक LX2 ऑफ द वेरी जोइक हथेली पर एक सांस बिंदु दबाने से ही सुबह की सती वापस आ जाएगी और पति पत्नी के रिश्ते की गर्मजोशी भी लौट आएगी। यह कोई बड़ा छाकर कही गई बात नहीं है। मैंने अपनी आंखों से 60 और 70 की उम्र के अनगिनत लोगों को ठीक होते देखा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। बस मोहों पर ही आपका शरीर आपका साथ क्यों नहीं देता। अगर आप हाल ही में ऐसा महसूस कर रहे हैं तो यह सिर्फ उम्र का तकाजा नहीं है। अगर आप किसी तरह अपनी स्तंभन की समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं तो उसे ऐसे ही मत छोड़िए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब यह पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। यह कोई धमकी नहीं बल्कि एक मेडिकल तथ्य है। मैं डॉ अर्जुन मेहता पिछले 25 सालों से मुंबई में पुरुषों के मूत्र संबंधी रोगों और उम्र के साथ होने वाले ईडी का विशेषज्ञ हूं। इस चैनल घर बैठे सेहत पर मैं उन बुजुर्ग पुरुषों के लिए रोहाना अलग अलग तरीके बताता हूं जो दवाओं पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना अपनी तात वापस पाना चाहते हैं। आज का विषय उन विषयों में से है जिनका सबसे ज्यादा असर हुआ है और जिसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। आज के वीडियो में मैं 3 बातें स्पष्ट रूप से बताऊंगा। 1, सोने से पहले 10 सेकंड में रक्त प्रवाह का स्विच ऑन करने वाला हथेली का बिंदु। 2, सांस पलों में होने वाले तनाव को चुपचाप खत्म करने के लिए नसों को शांत करने का तरीका। 3, 60 और 70 की उम्र में भी कई लोगों की सुबह की शक्ति वापस क्यों लौट आती है, इसका कारण। ये सभी तरीके आसान है और इनके लिए न तो पैसे की जरूरत है और न ही किसी उपकरण की। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे किसी को बताए बिना कर सकते हैं। यही कारण है कि कई पुरुषों ने अपनी तात वापस पा ली है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप इनमें से कौन हैं जो अभी तुरंत सुधार चाहते हैं और अब इसे और नरंदा नहीं करना चाहते हुए एक लिखें। जो सोचते हैं कि अभी तो ठीक है लेकिन भविष्य के लिए जानना चाहते हैं, वे 0 लिखें। सिर्फ नंबर लिखना ही काशी है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है और कोई आप पर हंसेगा नहीं। बेती उम्र के पुरुषों के लिए यह 1 या 0 का बदम एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ा बदलाव ला सकता है। कृपया इसे कमेंट सेक्शन में चुपचाप लिख दे। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। सिर्फ 10 सेकंड के लिए हथेली दबाने से रक्त प्रवाह कैसे बदल सकता है और आपकी मर्दाना तात कैसे वापस आ सकती है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि इतनी आसान सी चीज से क्या होगा, लेकिन हथेली में ऐसे कई रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं जो पूरे शरीर की रक्त वाहिकाओं, नसों और हार्मोन से जुड़े होते हैं। जब आप इन बिंदुओं को उत्तेजित करते हैं तो आपके पेल्विक क्षेत्र, पेट के निचले हिस्से में रक्त प्रवाह और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में बदलाव होता है। इसके अलावा उम्र के साथ प्रोस्टेट का सख्त होना, तनाव के कारण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ज्यादा सक्रिय होना और जीवन शैली की आदतें जो चुपचाप पुरुष हार्मोन को कम करती हैं, ये सभी चीजें आपके सांस पलों में बाधा डालती हैं। लेकिन दूसरी तरफ के सिर्फ 10 सेकंड में आप इस प्रक्रिया को उल्टी दिशा में घुमाना शुरू कर सकते हैं। यही वह तरीका है जो आज आप सीखेंगे। यहां से मैं शरीर की कार्य प्रणाली को सरल भाषा में समझाऊंगा और विस्तार से बताऊंगा कि यह तरीका क्यों काम करता है। और अगले भाग में हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि हथेली को 10 सेकंड दबाने का ईडी पर वैज्ञानिक रूप से क्या असर होता है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए भाग 2 पर चलते हैं। पुरुषों का शरीर बहुत ईमानदार होता है। जब मन में चिंता हो, तनाव ज्यादा हो, शरीर ठंडा हो या उम्र के साथ रक्त वाहिकाएं सख्त हो गई हो, इनमें से किसी एक में भी गड़बड़ी होने पर शरीर सांस पलों में ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देता। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैंने हैरो मरियो को देखने के बाद अपने लंबे अनुभव से जाना है। सबसे पहले मैं ईडी के असली कारणों को 3 भागों में बांटकर समझाऊंगा। पहला है रक्त प्रवाह की समस्या। लिंग में तनाव आने के लिए पतली रक्त वाहिकाओं में तेजी से खून पहुंचाना जरूरी होता है।
लेकिन 50 की उम्र के बाद पुरुषों की धमनियां सख्त हो जाती हैं और खून का बहाव कमजोर हो जाता है। नतीजतन दिमाग से तो आप तैयार होते हैं पर शरीर साथ नहीं देता। यह एक बहुत ही आम पैटर्न है। दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की समस्या। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हावी हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और शरीर लड़ाई या उड़ान मोड में चला जाता है। इस स्थिति में चाहे आप मानसिक रूप से कितने भी तैयार क्यों न हो, स्तंभन होना बहुत मुश्किल होता है। इसके विपरीत जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हावी होता है यानी रिलैक्स मोड में, तब पुरुष की यौन क्षमता सबसे अच्छे से काम करती है। लेकिन कई बुजुर्ग पुरुष इस स्विच को ठीक से बदल नहीं पाते हैं। तीसरा है पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन में कमी। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मांसपेशियों और हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि कामेच्छा, उत्साह और आत्मविश्वास जैसे मानसिक आधार बनाने वाला हार्मोन भी है। 60 की उम्र के बाद अगर ध्यान न दिया जाए तो टेस्टोस्टेरोन स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। अगर यह जारी रहता है तो यौन गतिविधियों में रुचि कम हो जाती है और शरीर की प्रतिक्रिया भी कम हो पा जाती है। और यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों कारण भले ही अलग अलग लगे, पर वास्तव में ये सभी एक ही जगह पर असर डालते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां प्रोस्टेट, अंडकोश, पेल्विक क्षेत्र का रक्त प्रवाह और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आपस में मिलते हैं। तो हथेली को 10 सेकंड दबाने से इस क्षेत्र पर इतना मजबूत असर क्यों होता है? अब मैं इसका कारण सरल भाषा में समझाता हूं। हथेली में रक्त वाहिकाओं, नसों और आंतरिक अंगों से जुड़े कई रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं। इसे न केवल पूर्वी चिकित्सा में बल्कि हाल के वर्षों में रिफ्लेक्सोलॉजी अनुसंधान और रक्त प्रवाह मापन अध्ययनों में भी प्रभावी माना गया है। विशेष रूप से जो बिंदु प्रोस्टेट हार्मोनल सिस्टम और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से संबंधित माने जाते हैं, वे पुरुषों के शरीर पर बहुत संवेदनशील रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हथेली के केंद्र से थोहा नीचे दबाया जाता है तो कई पुरुषों को एक गहरी सनसनी महसूस होती है। यह सनसनी एक विशिष्ट प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब पेल्विक क्षेत्र में रक्त प्रवाह सक्रिय होता है। इसके अलावा अंगूठे के आधार पर एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्विच होता है जिसे 7 सेकंड तक दबाने पर कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे पूरे शरीर का तनाव अचानक कम हो गया हो। यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो जास पलों में तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हाथ के पिछले हिस्से पर एक विशिष्ट स्थान को पुरुष हार्मोन से गहराई से जुड़ा हुआ रिफ्लेक्स पॉइंट माना जाता है। और कई विशेषज्ञों का यह नैदानिक अवलोकन है कि जिन लोगों का यह हिस्सा सख्त होता है उनमें टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होने की संभावना होती है। मैं आपको एक 65 वर्षीय व्यक्ति का उदाहरण बताता हूं जिसे मैंने देखा था। वह दवाओं पर निर्भर होने से चिंतित थे और प्राकृतिक तरीके से सुधार करना चाहते थे। शुरू में वह संशय में थे, आश्चर्य करते थे कि क्या सिर्फ हथेली दबाने से सच में कुछ बदलेगा। लेकिन 3 हाथों के बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब सुबह अब कुछ अलग ही होती है। यह कहते हुए उनकी आंखों में जुशी के आंसू थे जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने बताया कि रात का डर कम हो गया, थोड़ा आत्मविश्वास वापस आया और अपनी पत्नी के साथ बातचीत बढ़ गई। यह बदलाव दवा से बर्दाश्ती लाए गए तनाव से बिल्कुल अलग, प्राकृतिक और स्थिर था। खैर, यहां तक सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि यह आप पर भी लागू होता है? तो एक लिखें, अभी भी संदेह है लेकिन आगे जानना चाहते हैं तो 0 लिखें। सिर्फ नंबर ही का यह, जब आप दूसरों की टिप्पणियां देखेंगे तो आपको यह जानकर प्रोत्साहन मिलेगा कि आप अकेले नहीं हैं। इसे चुपचाप लिख दें। अब हम अभ्यास वाले हिस्से में प्रवेश करते हैं। प्रोस्टेट, अंडकोश और कमर, इन 3 स्विच को सही तरीके से दबाने से सोने से पहले की बस कुछ मिनटों की आदत आपके शरीर को बदल देगी।
खासकर तीसरा बिंदु उन लोगों के लिए चमत्कारिक रूप से काम करता है जिन्हें तनाव संबंधी ईडी है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए भाग 3 पर चलते हैं। यहां से हम वास्तविक दबाने की विधि पर आते हैं। सिर सिद्धांत जानने से शरीर नहीं बदलता, लेकिन सही जगहों पर 7-7 सेकंड के लिए 3 बार दबाने से ही आपके पेल्विक क्षेत्र में रक्त प्रवाह काफी हद तक बनना शुरू हो जाएगा। कई पुरुषों को इस स्तर पर पहली बार एहसास होता है कि उनके शरीर में अभी भी बदलने की ताकत बची है। 3 स्विच प्रोस्टेट, अंडकोश और कमर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसी क्रम में दबाएं। यह सबसे संतुलित तरीके से काम करने का क्रम है। सबसे पहले एक गहरी सांस लें और अपने हाथों को आराम की स्थिति में लाएं। दबाव उतना ही डालें जितना आपको हल्का और सुखद दर्द महसूस हो। बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत ज्यादा जोर से दबाने से मांसपेशियों में चोट लग सकती है। इसलिए धीरे धीरे अपनी सांस के साथ तालमेल बिठाते हुए दबाएं। पहला स्विच प्रोस्टेट, चौन, रक्त प्रवाह में सुधार का प्रवेश द्वार। सबसे पहले दबाने वाला बिंदु वह है जो प्रोस्टेट से गहराई से जुड़ा है। प्रोस्टेट उम्र के साथ सख्त हो जाता है और वहां रक्त प्रवाह भी रुक जाता है। यह ईडी के प्रमुख कारणों में से एक है। यह स्थान कलाई के जोड़ से लगभग 2 अंगूठे नीचे है। छूने पर कई लोगों को एक छोटी सी गांठ जैसी महसूस हो सकती है। दबाने का तरीका सरल है। अपनी कलाई को हल्के से पखें और अपने अंगूठे के पूरे हिस्से का उपयोग करके 7 सेकंड के लिए सीधा दबाएं, फिर धीरे धीरे छोड़ें। इसे 3 बार दोहराएं। उस क्षण कुछ लोगों को एक गहरी सनसनी या मांसपेशियों के अंदर भारीपन महसूस हो सकता है। यह इस बात का संकेत है कि प्रोस्टेट के आसपास रक्त प्रवाह सक्रिय हो रहा है। यदि दर्द बहुत तेज है तो स्थान को थोड़ा ऊपर नीचे करके एक बम्मे क्षेत्र में धीरे धीरे खोजें। दोनों हाथों पर दबाएं। यदि एक तरफ बहुत ज्यादा दर्द होता है तो इसका मतलब है कि उस हिस्से पर ज्यादा बोझ है। इसके विपरीत जब यह हिस्सा नरम होने लगता है तो कई लोगों को पेशाब करने में आसानी होती है और रात में शौचालय जाने की संख्या कम हो जाती है। दूसरा स्विच, अंडकोश, टेस्टोस्टेरोन, पुरुष हार्मोन का स्विच। अगला बिंदु पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से गहराई से जुड़ा स्विच है। यह हाथ के पिछले हिस्से पर कलाई के जो से लगभग 2 अंगूठे नीचे है। ज्यादातर पुरुषों को इसे दबाने पर तेज दर्द महसूस होता है। दबाने का तरीका वही है, 7 सेकंड पेस 3 बार। जिन लोगों का यह हिस्सा जितना सख्त होता है उनमें हाल ही में उत्साह की कमी, कामेच्छा में गिरावट और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। चुभने वाला दर्द इस बात का सबूत है कि हार्मोन का संतुलन बिगड़ा हुआ है, लेकिन हर रात ऐसा करने से यह दर्द आश्चर्यजनक रूप से कम हो जाता है। जब यह हिस्सा नरम हो जाता है तो कुछ लोग सुबह बेहतर महसूस करने लगते हैं, मन खुश रहने लगता है और पति पत्नी के बीच बातचीत बच जाती है। दोनों हाथों पर दबाने से पूरे शरीर का हार्मोनल संतुलन ठीक होता है और शरीर की समग्र प्रतिक्रिया स्थिर हो जाती है। तीसरा स्विच, कमर और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जोनिस कोली, तनाव संबंधी ईडी पर सबसे प्रभावी जगह। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है। इसे ठीक करने से तनाव के कारण होने वाला ईडी का थारी हद तक सुधर जाता है। यह स्थान अंगूठे के आधार को 3 भागों में बांटने पर सबसे नीचे वाली रेखा पर होता है। हड्डी के ठीक नीचे एक छोटा सा गड्ढा है जहां आपकी उंगली आसानी से चली जाएगी। यही रिलैक्स होने का स्विच है। दबाने का तरीका वही है, 7 सेकंड पेस 3 बार। दबाने के तुरंत बाद कुछ लोगों को हल्की गर्माहट महसूस हो सकती है। जिन पुरुषों का शरीर जितना इकट्ठा हुआ होता है उनका यह हिस्सा उतना ही सख्त होता है। इसके विपरीत यह हिस्सा जितना नरम होता जाता है उतना ही तनाव कम होता है, नींद गहरी होती है और रात का डर कम होता जाता है।
जिन लोगों को कमर दर्द होता है उनका यह हिस्सा विशेष रूप से सख्त होता है और दबाने पर ज्यादा दर्द होता है, लेकिन हर रात इसे जारी रखने से आप धीरे धीरे आराम और शरीर में हल्कापन महसूस करने लगेंगे। दोनों हाथों पर दबाने से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का संतुलन ठीक होता है और आपको श्वास पलों में शांति मिलती है। तीनों स्विच दबाने के बाद शरीर में होने वाले बदलाव। तीनों जगहों को दबाने के बाद आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, सांस गहरी हो जाएगी और शरीर के अंदर से थोड़ा ढीलापन महसूस होगा। यह ढीलापन ही पुरुषों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार है। रक्त प्रवाह सक्रिय होता है, नसें शांत होती हैं और पुरुष हार्मोन बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। जब तक ये तीनों चीजें एक साथ नहीं होती तब तक सही मायने में रिकवरी नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आज के कुछ मिनट आपके शरीर को बदलने की दिशा में पहला कदम हो सकते हैं। अगले भाग के लिए उत्सुकता जगाना अब तक बताए गए इन 3 स्विच को 30 दिनों तक जारी रखने वालों और बीच में छोड़ देने वालों के शरीर में होने वाले बदलावों में हमीन आसमान का हरण होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 3 स्विच पति पत्नी के रिश्ते को कैसे प्रभावित करते हैं। यह सिर्फ रात के आत्मविश्वास को वापस लाने के बारे में नहीं है। बातचीत की गुणवत्ता, माहौल के साथ 2 मेन और आपसी दूरी, सब कुछ बदल जाता है। यह चिकित्सा से ज्यादा जीवन के अनुभव पर आधारित है। भाग 4 में मैं 30 दिनों में होने वाले बदलावों और रिश्ते की गर्मजोशी कैसे वापस आती है, इसे सरल और स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा। कृपया इसे आगे जारूल यारूल एंड डी ऑफ सुने। तीनों स्विच दबाने के बाद शायद कुछ लोगों को हाथों में हल्की गर्माहट और सांस गहरी होने का एहसास हुआ होगा। अगर आपने इस छोटे से बदलाव को महसूस किया है तो यह इस बात का सबूत है कि आपका शरीर निश्चित रूप से ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। हालांकि एक बार दबाने से कोई चमत्कारी बदलाव नहीं होगा, बल्कि असली बदलाव हर रात इसे दोहराने से धीरे धीरे और चुपचाप सामने आता है। यहां से मैं अपने लंबे नैदानिक अनुभव में देखे गए कई पुरुषों में समान रूप से होने वाले 30 दिवसीय बदलावों को यथासंभव सरल तरीके से बताऊंगा। पहला हेत्था बहुत मामूली बदलावों से शुरू होता है। कई लोगों के हाथ जल्दी गर्म होने लगते हैं, कंधे और कमर का तनाव कम होने लगता है या रात में गहरी नींद आने लगती है। पहली नजर में ये चीजें ईडी से संबंधित नहीं लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में इस स्तर पर महसूस होने वाली गर्माहट ही इस बात का महत्वपूर्ण संकेत है कि रक्त प्रवाह में सुधार होना शुरू हो गया है। जब उम्र के साथ ठंडी पार चुकी रक्त वाहिकाएं धीरे धीरे नरम होने लगती हैं और पूरे शरीर में परिसंचरण सुचारू हो जाता है, तो 12% बार करने के भी शरीर के अंदर का स्विच चुपचाप चालू हो जाता है। दूसरे हिस्से में प्रवेश करते ही कई पुरुष एक छोटी सी हैरानी जताते हैं। वे कहते हैं, सुबह कुछ अलग महसूस हो रही है। स्तंभन एक अजीब चीज है। रात से पहले सुबह में बदलाव आता है। जागने पर निचले शरीर में भारीपन या गर्माहट महसूस होना या लंबे समय के बाद सुबह प्रतिक्रिया का अनुभव होना, ऐसे बदलाव असली रिकवरी के संकेत हैं जो दवा से नहीं बनाए जा सकते। और यह इस बात का सबूत है कि आपका शरीर अपनी प्राकृतिक लय को वापस पा रहा है। तीसरे थे तक न केवल शरीर में बल्कि मन में भी बदलाव आने लगते हैं। बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है और रात को लेकर मन में जो एक डर बैठ जाता है वो चुपचाप सायब होने लगता है। यह कोई संयोग नहीं है। हर रात भले ही थोड़े समय के लिए अपने शरीर को छूना, सांस को नियंत्रित करना और रक्त प्रवाह को सक्रिय करना, यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में स्थिरता लाता है और एक पुरुष के रूप में आपके आत्मविश्वास को अंदर से मजबूत करना शुरू कर देता है। आप पाएंगे कि अपनी साथी से नजरें मिलाते समय तनाव कम हो गया है और बातचीत में नरमी लौट आई है। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है।
जब व्यक्ति अंदर से ठीक होने लगता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से कोमलता लौट आती है। चौथे, हमते यानी 30 दिन पूरे होने तक कई लोगों में और भी बदलाव आते हैं। रात का डर असहाय हो जाता है और पहले की तरह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होने के दिन बच जाते हैं। और जब ऐसा बदलाव होता है तो साथी के चेहरे पर भी एक कोमलता आ जाती है और दोनों के बीच एक अनकही शांति का एहसास होने लगता है। इस समय कई पुरुषों को एहसास होता है कि ईडी सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं थी। यौन समस्याएं न केवल शरीर से बल्कि मन की दूरी और पति पत्नी के बीच के माहौल से भी गहराई से जुनी होती हैं। शरीर को ठीक करना नतीजतन रिश्ते को भी ठीक करने की ओर ले जाता है। आज आपने जो 10 सेकंड की आदत अपनाई है वो कोई शास्त्र ही नहीं है। इसके लिए न तो महंगी दवाओं की जरूरत है और न ही मशीनों की। आपको सिर्फ अपने हाथों की जरूरत है। लेकिन इस सरल क्रिया को जारी रखने से रक्त प्रवाह, नसें, हार्मोन और यहां तक कि आपकी मानसिक स्थिति भी चुपचाप ठीक होने लगती है। 60 की उम्र से हो या 70 की, अगर आप शरीर का ध्यान रखेंगे तो वह अरूर जवाब देगा। मानव शरीर उम्र से ज्यादा जारी रखने की इच्छा के प्रति ईमानदार होता है। आज आपने यहां तक सुना है, इसका मतलब है कि आपने अभी तक हार नहीं मानी है। जब तक यह भावना आपके अंदर है, आपका शरीर जरूर बदलेगा। कृपया इस छोटी सी आदत को संजोएं और अपने आने वाले 10-20 सालों को आत्मविश्वास और गर्मजोशी से भरा बनाएं। चुपचाप और निश्चित रूप से आपकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है।